गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ईसा पूर्व 6ठी सदी में नए धार्मिक संप्रदायों के उद्भव के कारण बताए। यानी ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो नए धर्म जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनके उत्पत्ति के क्या कारण थे। 6ठी सदी में उत्तर पूर्वी भारत में कई नई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, नए नए धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ। इनमें जो मुख्य कारण है वो नंबर 1 है वैदिक धर्म में जटिलताएं। वैदिक धर्म जो 4 वेदों पर आधारित, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है जो कि सनातन धर्म के मूल आधार है। तो कहते हैं वैदिक धर्म जो वेदों पर आधारित धर्म था, इसके अंदर काफी जटिलताएं आ गई थी। वैदिक धर्म आरंभ में बड़ा सरल धर्म था। आरंभ में जब वैदिक धर्म था वो बहुत ही सरल शिक्षाएं थी, परंतु धीरे धीरे इनके नियम काफी जटिल यानी कठिन हो गए। अतः साधारण लोग को किसी नए और सरल धर्म की खोज में लग गए। कहने का भाव यह है कि धीरे धीरे वैदिक धर्म में यज्ञों का बहुत बोलबाला था। यज्ञ आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर था, क्योंकि उसके अंदर घी की आहुति और अन्य जो सामान लगता था वो काफी महंगा होता था। तो इसलिए आम आदमी कोई सरल धर्म के खोज में लग गया। फिर जाति प्रथा तथा छुआछात। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा और छुआछात। जाति प्रथा के कारण शूद्रों को बड़ी घृणा से देखा जाता था। मैंने आपको बताया था कि वर्ण के अंदर मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्णों का उल्लेख किया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को बड़ी जो शूद्र की स्थिति थी समाज में बड़ी दयनीय थी और उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। समाज में यह वर्ग किसी अन्य धर्म की चाह में था, यानी जहां पर इनको उचित मान और सम्मान मिल सके, जातिवाद का कोई भेदभाव न रखे, वर्ण व्यवस्था का कोई भेदभाव न रखे और उनको समानता का दर्जा मिले। तो इसलिए यह जो वर्ग है कोई नए धर्म की उम्मीद में था। फिर कठिन भाषा, मैंने आपको बताया भी था कि जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा मानी जाती है, देवों की भाषा, देवताओं की भाषा मानी जाती है, जो पढ़ना और लिखना दोनों ही बड़ी कठिन है। तो वैदिक धर्म जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हुए हैं, चाहे हम वेदों की बात कर ले, चाहे आदि ग्रंथों की बात कर ले, वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषा आम आदमी उसको नहीं पढ़ सकता। वैदिक धर्म में सभी प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। यह भाषा साधारण लोगों को समझ से बाहर थी, मतलब आम आदमी इन ग्रंथों को या संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए वो कोई सरल भाषा वाले धर्म के इंतजार में लग गए। एक अन्य चौथा जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, महापुरुषों का जन्म। 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व में भारत के 2 महापुरुष उन्होंने जन्म लिया, महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना की और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करके उसकी कुछ सरल प्रस्तुत, इन्होंने हिंदू धर्म, मैंने आपको बताया है कि जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है वो पूरे विश्व में जितने भी धर्म है इसी धर्म के से निकले हुए। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो पूरे विश्व में जो धर्म है जो सनातन धर्म के अंदर नहीं है। यानी सनातन धर्म आदि है, प्राचीन है और विश्व के सभी धर्मों की मूल रूप है या जड़ है। तो महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध ने कुछ सिद्धांत सनातन धर्म या हिंदू धर्म में से लेकर के नए धर्मों का प्रस्तुत किया या नया धर्म के बना करके उनको प्रस्तुत किया, परंतु उनके उपदेशों ने जो नए धर्मों का रूप धारण कर लिया। जो वो उपदेश देते थे महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध, तो आगे चल करके वो 2 नए धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में के रूप में अस्तित्व में आए।
ये नवीन, नवीन माने नए धर्म जैन मत और बौद्ध बुद्ध के नाम से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से आगे जाकर के बड़े प्रसिद्ध हुए। थैंक यू।